नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और हमारा पहला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन डी है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यह शिक्षार्थियों को 1000 वर्ष पहले मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सी और डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए है समानता के प्रति सरोकार। ऑप्शन बी है अवधारणा मानचित्रण। ऑप्शन सी है सहयोग। ऑप्शन डी है न्याय के प्रति सरोकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन के बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है ध्यान खींचने के लिए। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ
वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन ए है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। ऑप्शन बी है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ऑप्शन सी है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। ऑप्शन डी है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो 68 का राइट आंसर है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए है यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी है यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। ऑप्शन सी है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी है यह शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करती है। तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन बी है झारखंड। ऑप्शन सी है असम। ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है 100 मीटर ठीक पश्चिम। ऑप्शन बी है 125 मीटर ठीक उत्तर। ऑप्शन सी है 125 मीटर ठीक दक्षिण। ऑप्शन डी है 100 मीटर ठीक पूर्व। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 मीटर ठीक पश्चिम। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका से। ऑप्शन बी है दक्षिणी अफ्रीका से। ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान से। ऑप्शन डी है इंग्लैंड से। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका से। दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची को लाए थे। अगला प्रश्न है कोई लड़का नागरकोइल से मुड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मुड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1135 और 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो ऑप्शन ए है 40.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी है 42.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी है 36.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी है 38.5 किलोमीटर पर आवर। तो 73 का राइट आंसर है 38.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ऑप्शन बी है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन सी है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन डी है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन बी है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी।
ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है पौधों को सहारा देना, ऑप्शन बी है ह्यूमस प्रदान करना, ऑप्शन सी है भोजन संचित या भंडारण करना, ऑप्शन डी है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जुड़े जड़ों के कार्य हैं। तो ऑप्शन ए है बी सी डी, ऑप्शन बी है ए सी डी, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है सी और डी। तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ए सी और डी, मतलब जड़ जो है पौधों को सहारा देता है। ऑप्शन सी है भोजन संचित करता है और भंडारण भी करता है, और ऑप्शन डी पानी और खनिजों को अवशोषित करने का भी काम जड़ करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ऑप्शन ए है गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है बिहार और बॉम्बे हाई, ऑप्शन सी है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ऑप्शन ए है कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन बी है बाज, चील, गिद्ध, ऑप्शन सी है फाख्ता, कौवा, मोर, ऑप्शन डी है बाज, कबूतर और तोता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाज, चील और गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, ऑप्शन बी है बंदा गोभी, आंवला, पालक, ऑप्शन सी है गुड़, आंवला, टमाटर, ऑप्शन डी है आंवला, पालक, गुड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा है। 82 अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन ए है जॉर्ज मेस्ट्रल, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मौजूद बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर है असम, ऑप्शन ए सही है असम। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 85। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन डी है अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है जो हमें एक है? ऑप्शन ए है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ऑप्शन बी है चीज़ें कैसे काम करती है। ऑप्शन सी है पदार्थ। ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 87। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ऑप्शन ए है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। ऑप्शन बी है निर्णय वाले कथनों को लिखना। ऑप्शन सी है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन डी है बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसका ऑप्शन ए है ए, बी और सी। ऑप्शन डी है ए, सी और डी। ऑप्शन सी है ए और बी। ऑप्शन डी है सी और डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बी और सी इसका राइट आंसर है। मतलब मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इन सभी को उपाख्यान अभिलेखों में दर्ज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन सी है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। अगला प्रश्न है पुनीत अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी है और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। ऑप्शन ए है अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन बी है पाचन की क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन डी पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना इसका राइट आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों को भेजें। धन्यवाद।